जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनसीसी नेशनल कैडेट कोर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एनसीसी स्पेशल एंट्री का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, पूरे इंस्ट्रक्शन के साथ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं मैंने, और आप इस वीडियो के जरिए जान सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने इंग्लिश में भी रिकॉर्ड किया हुआ है, जो कि मैंने आज सुबह ही अपलोड किया। ठीक है, और इस वीडियो को मैं अब कल अपलोड करूंगा। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइक, ठीक है, तो 2 जनवरी को मैं इसको अपलोड करूंगा, तो आप इसको कल देख सकते हैं। ठीक, सो स्टार्टिंग विद दिस, सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं वेबसाइट पे लिखा हुआ मेंशन्ड है वो यहाँ पर। ठीक है, सो इसको मैं आपको पॉइंटर के थ्रू थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ओके, सो सबसे पहले आपने जाना है गूगल में, गूगल ओपन करना है आपने। गूगल आप सभी जानते होंगे, आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप से आप एक्सेस कर सकते हैं। देन आपको टाइप करना है joinindianarmy.nic.in। ठीक है, इसमें जाके आपने joinindianarmy.nic.in में जब भी आप जाएंगे तो उसके बाद ये पेज खुलता है। ठीक है, ज्वाइन इंडियन आर्मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट में ओपन हो जाती है। लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको भी टाइप करेंगे तो डायरेक्टली यही खुलेगा। सो उसके बाद कुछ नंबर्स आपको मेंशन करने हैं यहाँ पर इस बॉक्स में, एंड देन जैसे ही आप एंटर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप ये पेज सामने अपने देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका ये पेज ओपन होगा, आपने इसमें अभी कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको अप्लाई करना है ऑफिसर सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ऑफिसर सिलेक्शन में आपने कहाँ पे जाना है, ऑफिसर एंट्री, अप्लाई, लॉगिन। ठीक, इस पे क्लिक करते ही आपको मिलेगा सबसे पहले ये पेज। इस पे हम बात करेंगे, देखिए 2 कैटेगरीज हैं इसमें। आपका ये लॉगिन पेज है ओनली फॉर ऑफिसर्स एंट्री। ठीक, सो बेसिकली मैं इसमें आपको एनसीसी स्पेशल एंट्री के बारे में ही बता रहा हूँ, बट उससे पहले क्या होता है कि आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे अपनी आईडी बनानी पड़ती है, जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, सो इस पे 2 तरीके के रजिस्ट्रेशन है। एक तो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है, और आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले वो कैंडिडेट्स होंगे जो पहली बार एनसीसी एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर इससे पहले इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे उन्होंने कोई लॉगिन नहीं किया है। ठीक है, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड वो होंगे जो पहले से ही एसएसबी देते आ रहे हैं, या फिर नॉर्मल जीडी की भर्ती के लिए उन्होंने इसमें आईडी बनाई हो, तो वो लोग डायरेक्टली अपना अप्लाई कर सकते हैं। बट भर्ती वाले के लिए अभी एनसीसी एंट्री के लिए दूसरा उनको लॉग इन करना होगा, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नए बच्चों के लिए जिन्होंने पहली बार जो अप्लाई कर रहे हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री में। ठीक, सो सबसे पहले आपका यहाँ पर आपको देखना है, देखिए रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, सो इस रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है। ठीक, आज जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आएंगे। ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं किसके, रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, इनको ध्यान से पढ़िएगा, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं यहाँ पर सारे। देन इसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो सभी हिंदी में भी दिए। ठीक, सो इसमें को बहुत सारे सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको पढ़िएगा एक बार, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या चीज करनी है और क्या नहीं करना है इसके आगे। ठीक है, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, बट आप फिर भी एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा अपनी सहूलियत के लिए, जिससे कि आप अच्छी तरीके से उसको समझ पाएं कि हमें फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, जैसे ही आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। देखिए अभी भी रजिस्ट्रेशन पेज चल रहा है आपका। ठीक है, पंजीकरण। अब इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। ठीक है, आपकी खुद की डिटेल्स यानी कि, तो आपके पास आधार है। ठीक है, सभी के पास होता है आधार मोस्टली, तो आप आधार नंबर के थ्रू यहाँ पर आधार नंबर दे दीजिए अपना। ठीक, अपना नाम, देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी, अभ्यर्थी का नाम मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार। ठीक है, यानी कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है, मैट्रिक होता है आपका 10th। ठीक है, 10th की जो आपकी मार्कशीट है उसके थ्रू ही आपने उस पे जो भी नाम आपका लिखा हुआ है वही नाम आपने यहाँ पर भी लिखना है। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, इसी में आप अगर इसको आगे को स्क्रॉल करेंगे तो आपका नाम हो गया, आपके पिताजी का नाम या फिर गार्जियन का नेम, राइट। देन आपकी माता का नाम, फिर आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, वो भी क्या लिखनी है जो कि आपके 10th के मार्कशीट में मेंशन्ड है। अगर उस 10th में आपकी गलत ही है तो आप गलत ही फिल कीजिए। ठीक है, लेकिन मानी 10th की ही जाएगी। ठीक, देन आपकी ईमेल आईडी ये होना जरूरी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो फिर आप पहले ईमेल आईडी क्रिएट कीजिएगा, वो भी गूगल में ही हो जाती है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल वैसे सभी के पास होती है। और आपका मोबाइल नंबर जिसपे कि कॉल्स आना जाना चलता हो, जो नंबर एक्टिव हो। ठीक,
देन इस पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर इस पे ब्लू सा हो जाता है, ब्लू टिक हो जाता है। उसके बाद आप जैसे ये भर लेते हैं तो सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आप कैसे देख पाएंगे, देखिए रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पर आ जाएगी आपकी, नाम आ जाएगा आपका जैसे मेरा लिखा हुआ है। ठीक है, फादर्स नेम मैंने अभी हिडन किया हुआ है यहाँ पर, मदर्स नेम वो भी है, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि, आपका जेंडर लिंग, ठीक है, मेल फीमेल, और वैवाहिक स्थिति दैट इज मैरिटल स्टेटस, लास्ट अपडेटेड डेट, ये जब भी आप लास्ट बार अपडेट करेंगे वो डेट आएगी। एंड स्टेटस का मतलब होता है कि अभी मेरे उसमें एक्टिव आ रहा है तो उसका मतलब है कि मैं अभी एक्टिव रहता हूँ। इस पे एक्टिव रहता हूँ का मतलब है कि मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और जब एलिजिबल नहीं होऊंगा तो फिर यहाँ पर एक्टिव नहीं रहेगा। साथ ही आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, और जो आपका ईमेल एड्रेस है वो भी क्लियरली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले, अब जिनके पास ऑलरेडी आईडी है या फिर जो दूसरी बार अप्लाई कर रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा, पर थोड़ा सा मैं फिर से बताना चाहूंगा आप लोगों को। ठीक है, अपना यूजर नेम आपकी जीमेल आईडी होती, ईमेल आईडी होती है। ठीक है, वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है, आपका पंजीकृत ईमेल आईडी आपका उपयोगकर्ता नाम है। ठीक, पासवर्ड आपने जो भी सेट किया होगा फिर से ये नंबर यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा और देन लॉग इन कर दीजिएगा। ये करने के बाद आप डायरेक्टली कहाँ पर पहुंचेंगे, आपको ये पेज मिलेगा। ठीक है, ये डैशबोर्ड है आपका, लॉगिन के बाद आपको डैशबोर्ड मिलता है। तो आप अगर माय प्रोफाइल में देखेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको दिखेंगी। यहाँ पर आपकी देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले फिल की थी वो मेंशन्ड है, और कम्युनिकेशन डिटेल्स, एड्रेस वगैरह जो भी वो पूछता है वो डिटेल्स आप यहाँ पर मेंशन करते हैं तो वो भी दिख जाती है। ठीक, देन हमें क्या करना है, इसके आगे अप्लाई करने के लिए अब मेन काम अब शुरू होता है। एनसीसी एंट्री के लिए आपने अप्लाई करना है, तो वहीं उसी डैशबोर्ड में आप जब लॉगिन कर लेंगे देखिएगा अप्लाई ऑनलाइन लिखा होगा। ठीक, अप्लाई ऑनलाइन में कुछ चीज़ें आपकी पहले से ही फिल की हुई आएंगी, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ठीक है, और आपकी क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पहले ही भर चुके हैं। फिर इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपने अभी ग्रेजुएशन के अपने फाइनल ईयर में हैं या फिर पास कर चुके हैं, उसके हिसाब से आपका ये भी पहले से फिल्ड होगा। अब बारी आती है एनसीसी सर्टिफिकेट की, तो जैसे मेरे पास बी और सी दोनों है तो मेरा दोनों पे क्लिक कर दिया। आपके पास जो जो भी हैं उस हिसाब से क्लिक कर दीजिएगा। बट आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट नहीं है अभी तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन इसी पेज में आगे बढ़ेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में आ जाएगा कि आप कौन से प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें जैसे मैं टेरिटोरियल आर्मी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, डायरेक्ट एंट्री, शॉर्ट सर्विस कमीशन, नॉन टेक्निकल मैन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, एनसीसी स्पेशल एंट्री मैन, इन 4 एंट्रीज के लिए मैं अभी एलिजिबल हूँ। ठीक है, बट अभी एक ही ओपन है जो कि है शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री, तो उसके सामने अप्लाई लिखा हुआ है। इस अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आप अगर एलिजिबल होंगे उस चीज के लिए तो आपके वहां पे भी लिखा होगा, तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा। अब इसमें इंस्ट्रक्शन है आपके एनसीसी एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िएगा, ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस हैं आपके। ठीक, पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, देन फिर से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखिएगा आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें प्री फिल्ड होंगी, यानी कि पहले से ही भरी हुई होंगी, जैसे कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माता का नाम, आपकी जन्म तिथि। ठीक है, आपने बस एक ये कॉलम यहाँ पर फिल करना है, आपकी राष्ट्रीयता। ठीक, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंडियन मेंशन्ड होगा, अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं तो अदर डाल दीजिएगा, अदरवाइज मोस्टली इंडियन ही होते हैं। ठीक, आपका जेंडर भी आएगा 7th पॉइंट, वैवाहिक स्थिति भी आपकी पहले से आएगी, फोन नंबर भी आपका आएगा और ईमेल एड्रेस भी आपका पहले से ही दिया होगा। अब सबसे मेन चीज आपने इस पे क्या करनी है, आपने अपनी फोटो अपलोड करनी है और आपने अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी आपको फिल करवाएंगे और ये दोबारा यहाँ पर भी फिल होना है। अब देखिए, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपलोड कीजिएगा। आपकी फोटो का साइज 5 KB से 20 KB तक होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में। ठीक, और आप जो सिग्नेचर करेंगे उसका साइज 5 KB से 10 KB का। सो आजकल बहुत सारे एडिटर आते हैं फोन में। ठीक है, फोटो एडिटर्स आते हैं तो उसके थ्रू आप एडिट करके इस साइज का उसको बना लीजिएगा। ठीक, देन अभी मैं अगले उसमें दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अभी अपलोड हो चुकी है मेरी फोटो और मेरा सिग्नेचर यहाँ पर कंप्लीटली अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही अपलोड हो जाते हैं आपको दिख जाते हैं क्लियरली, तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स आ जाएगा। देखिए,
इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। अभी हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़े, देन फिर हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखी, ठीक है। अब कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी कि आपका पता, घर का पता, एड्रेस वगैरह सब कुछ पूछा जा रहा है, ठीक। तो इसमें देखते हैं आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है, कौन से शहर से हैं, कौन से राज्य से हैं, कौन से जिले से हैं और वहाँ का पिन कोड, ठीक। तो जैसे ही आप ये फिल कर लेते हैं एक साइड का, यहाँ पर देखिए स्थायी पते के समान, मैं अगले उसमें दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैंने फिल किया हुआ है, मेरा इस साइड मैंने फिल किया और उसके बाद मैंने इस पे क्लिक किया, जो आपको ये ब्लू कलर का टिक दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सब कुछ अपने आप ही फिल हो गया, ठीक है। यानी कि मेरा ये वाला पता और ये वाला पता दोनों सेम है। अगर आपका अलग अलग है तो आपको फिर ये पूरा फिल करना होगा, खुद से भरना होगा यानी कि, ठीक। तो जैसे ही आप ये भर लेते हैं डिटेल्स, फिर से सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। इससे क्या होता है सेव एंड कंटिन्यू में कि आपका जो पुरानी डिटेल्स हैं वो सेव होते जा रही हैं। अगर आपको लगता है किसी भी स्टेप में कि आपने कहीं पर गड़बड़ कर दी है या फिर कुछ गलत फिल कर दिया है, तो आप हमेशा वापस जाके उसको ठीक कर सकते हैं। इस बटन को प्रेस कीजिएगा, गो बैक प्रीवियस पेज, और अब वो आपको पिछले वाले पेज में लेके जाएगा और वहां पर आप ठीक कर लीजिए, देन वहां सेव एंड कंटिन्यू प्रेस कर दीजिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपकी चौथी डिटेल मांग ली है, एजुकेशन डिटेल्स। इस डिटेल को यानी कि आपकी पढ़ाई की डिटेल है, इसको काफी ध्यान से भरिएगा, इसमें कुछ भी गड़बड़ होगी तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स में जो आपको दिए गए हैं वो है, प्लीज एंटर योर ग्रेजुएशन मार्क्स ओनली, ठीक है। ग्रेजुएशन के पूछे गए हैं। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो, और आपका बीटेक हो चुका है, तो आपको पूरे 4 साल के मार्क्स फीड करने हैं। अगर आप बीटेक के हैं बट फाइनल ईयर में हैं, तो आपको पूरे 3 साल के मार्क्स अपडेट करने हैं, ठीक। और यदि आप 3 ईयर कोर्स में हैं और आपका 3 ईयर कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो आप तीनों साल के मार्क्स फिल करेंगे। अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो 2 साल के मार्क्स फिल करेंगे। अब फिल कैसे करना है हम इसके आगे बात करेंगे इसको, ठीक है। देखिए अब उसी के नीचे ये मैंने इंस्ट्रक्शन अभी पिछले उसमें आपके लिए पढ़े थे, ठीक। अब यहाँ पर क्या देखना है आपने कि आपके जो एग्रीगेट मार्क्स पूछे गए हैं ग्रेजुएशन एग्जाम में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक। तो अब आप कहेंगे कि भाई हमारे तो सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है, तो हम फर्स्ट ईयर के मार्क्स कहाँ से लेके आए या सेकेंड ईयर के कहाँ से लेके आए पूरे पूरे। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आपका फर्स्ट प्लस सेकेंड सेमेस्टर ये मिला के आपका 1 ईयर होता है, ठीक है। देन आपका थर्ड प्लस फोर्थ सेमेस्टर मिला के आपका सेकेंड ईयर होता है, ठीक है। देन फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर मिला के आपका थर्ड ईयर होता है। तो अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट और सेकंड के मार्क्स जोड़ने हैं और यहाँ पर फिल कर देना है। और मैक्सिमम मार्क्स यानी कि कितने में से हैं, जैसे आपने एग्जाम दिया, आपके 8 नंबर आए, ठीक है, कितने में से 10 में से, ठीक। फिर आपने सेकेंड ईयर का कैलकुलेट किया, आपके 9 नंबर आए हैं टोटल, कितने में से 10 में से। और थर्ड ईयर का दिया आपने, आपके 7 नंबर आए हैं 10 में से। ये तो हो गया 3 साल वालों के लिए। अगर आप 4 ईयर कोर्स के हैं तो फिर आप फिर से ऐड कर दीजिए, आपने एग्जाम दिए, आपके 8 मार्क्स आए आउट ऑफ 10, ठीक। तो ऐसे करना है। अगर आपके सेमेस्टर वाइज होता है तो आप 1+2 अपॉन 1, सॉरी मैथ्स यहाँ पर स्टार्ट कर दी मैंने, 1+2 कीजिएगा आप, यानी कि पहले सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स को ऐड कीजिएगा और उसको फर्स्ट ईयर में लिख दीजिएगा, ठीक है। और दोनों को टोटल करके कितने मार्क्स का होगा टोटल, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक। इसके बाद क्या करना है आपने, कैलकुलेट परसेंटेज में, आपको कोई कैलकुलेट नहीं करने परसेंटेज खुद से, ठीक है। ये आपके लिए करके देगा और यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स, ठीक, कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितने में से आए हैं और कितना परसेंटेज आपका है, ये खुद कैलकुलेट करके आपको बताएगा, ठीक। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे इस पे आपने डिटेल्स को फीड करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में, और देखिए मैंने अपना जो मैंने फिल किया था उसका मैंने शो किया है। मेरा जो फर्स्ट ईयर था वो 1900 मार्क्स का था, सेकेंड ईयर 1800 का, थर्ड ईयर 1900 का। फिर से तो जितने जितने मार्क्स थे वो यहाँ पर मेंशन है तीनों ईयर के, ठीक। जैसे कि मैंने 3 ईयर कोर्स था मेरा, ठीक है। और फिर मैंने कैलकुलेट परसेंटेज पे क्लिक किया तो मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई, ठीक। अब बात करते हैं अगले स्टेप में। इसी के नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगी ये डिटेल, ठीक है। वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी,
अब देखिए जो एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है दो कैटेगरीज की होती है, एक तो वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी कैटेगरी है और एक एनसीसी सी सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चों के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी होता है और वो वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उस पर कोई एडिशनल बेनिफिट तो नहीं रहता, बट आई सजेस्ट कि आप वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी के लिए अप्लाई करें डायरेक्टली इसमें, ठीक है। उस पर क्या होता है देखिए, मैं आपको दोनों कंडीशन में बताऊंगा। अगर आप वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको उस हिसाब से मेंशन करना है, इफ यस इफ नो, ठीक। पहले मैं आपको नो के लिए बता देता हूं, अगर आप नहीं हैं तो फिर आपको डिटेल्स सारी एनसीसी की देनी होंगी, जैसे कि आपको सी सर्टिफिकेट में कौन सा ग्रेड आया है, ठीक है, कौन सी डायरेक्टरेट से आपने उसको लिया है एनसीसी सर्टिफिकेट, देन उसके बाद आपने अपना सर्टिफिकेट नंबर जो कि एनसीसी सर्टिफिकेट के बॉटम में मेंशन्ड होता है और डेट भी बॉटम में लिखी रहती है एनसीसी सर्टिफिकेट के, ठीक। फिर ये है आपका वेदर सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि आप आर्म फोर्सेस में सर्व तो नहीं कर रहे हैं, ये यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी में आप हैं तो नहीं, इंडियन आर्मी में, ठीक है। तो नो कर दीजिएगा अगर नहीं है तो, यस कर दीजिएगा अगर हैं तो। अगर फिर यस है तो फिर आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अटैच करवाना होगा, ठीक। ये तो हो गई वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी के नो वाली कंडीशन में, ठीक है। अगर ये कंडीशन वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी में यस होती है तब क्या, फिर आपको देखिए कुछ और डिटेल्स यहाँ पर भरनी होती है, जैसे कि बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट नंबर ऑफ पेरेंट, ठीक है, ये आपके पास में होगा ऑलरेडी। ये सेकंड थिंग आपका डीओ पार्ट सेकंड ऑर्डर नंबर डिक्लेयरिंग पेरेंट एज बैटल कैजुअलिटी, ये सर्टिफिकेट भी आपके पास होगा अगर आप वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक। फिर आपके पास नो एंडोर्स ऑन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इशूड बाय एमपी 5 एंड 6 और रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक। ये सर्टिफिकेट भी आपके पास होगा। तो इसमें नंबर आपने मेंशन करने हैं या फिर जो भी डिटेल्स हैं इन कॉलम्स पे मेंशन करनी है, ठीक। और ये वाला जो पार्ट है आपको फिर फिल नहीं करना है अगर आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, अगर ये नो करते हैं तो आपको क्या डिटेल्स फिल करनी होंगी, अपना एनसीसी सर्टिफिकेट का ग्रेड ए या फिर मिनिमम बी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है खुद से, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम कौन सी डायरेक्टरेट से, ये मैं आपको अगले उसमें दिखा देता हूँ। देखिए मैं वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी से नहीं बिलोंग करता तो मैंने नो किया है, फिर मैंने ये डिटेल्स प्रोवाइड की हैं अपनी। ए सर्टिफिकेट सॉरी सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड है मेरा, एनसीसी सी सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम उत्तराखंड डायरेक्टरेट, सर्टिफिकेट नंबर 03 मुझे मिला था 1/5/2018 को, मैंने 2018 में एनसीसी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। आई एम नॉट सर्विंग इन आर्म फोर्सेज, यानी कि मैं आर्मी नेवी एयरफोर्स में नहीं सर्व कर रहा हूं तो मैंने नो कर दिया है, ठीक। तो इसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट ऑप्शन था। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसएसबी, ठीक। अब देखिए इस पे भी दो कैटेगरीज हैं, आप पहली बार दे रहे हैं तो आप करेंगे नो, अगर आप रिपीटर हैं तो आप करेंगे यस, ठीक है। आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी में भी आपने दी हो आपको यस करना है, ऐसा नहीं कि आपने आर्मी में नहीं दी बट एयरफोर्स और नेवी की दी है तो आप नो कर देंगे, आपने यस मेंशन करना है जितनी भी बार आपने एसएसबी दी है किसी भी फोर्स की, ठीक। सो इसमें मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप यस करते हैं तो आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, हालांकि फ्रेशर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। टाइप ऑफ कमीशन एसएससी एनसीसी, अभी जो हम जा रहे हैं वो तो एसएससी एनसीसी ही है, ठीक है। अगर आपने कोई और दी है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक। फिर आपका सिलेक्शन सेंटर कौन सा था, अगर आर्मी की दी है तो आपने इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर और कपूरथला में है 4। फिर नेवी के हैं ऐसी अलग से, ठीक है। और देन आपका आर्मी नेवी एयरफोर्स के 4-4 3-3 4-4 सेंटर्स हैं, तो अकॉर्डिंगली उसका आप लिख सकते हैं जहां पे भी आपने दी है। बेस्ट नंबर और चेस्ट नंबर आप अकॉर्डिंगली, अगर आप रिपीटर हैं तो आपको मालूम होगा ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रेशर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, जब तक आप एसएसबी में नहीं जाएंगे तब तक ये मिलता नहीं है, ठीक। रिपोर्टिंग डेट क्या थी आपको याद होनी चाहिए हमेशा, अगर नहीं रहती है याद तो नोट कर लीजिए कहीं पर, ठीक है। और रिजल्ट क्या था, आप इस ड्रॉप डाउन मेनू को टच करेंगे यानी कि क्लिक करेंगे तो आपकी सारी चीजें ओपन हो जाएंगी, ठीक। इस पे बेसिकली 3 होता है, या तो फिर नॉट रिकमेंड, सबसे पहले आता है आपका स्क्रीन आउट, फिर आता है नॉट रिकमेंडेड, फिर आता है रिकमेंडेड, ठीक है। ये 3 ऑप्शन आते हैं इसमें, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप पे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अगर आपने एक से ज्यादा एसएसबी दी है इससे पहले तो ऐड पे क्लिक कीजिए, ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी डिटेल्स फिल करने को मिलेंगी, जैसे मैं इससे पहले 4 बार दे चुका हूँ तो मेरी चारों डिटेल्स यहाँ पर हैं, ठीक है। ऐड करते रहिएगा वो ऐड होते रहती है, और जैसे ही आप सारी ऐड कर लेंगे
क्लिक कीजिए अपना सेव एंड कंटिन्यू पे और आगे बढ़ जाइए। ठीक, सो देखिए अब आप फॉर्म को फिल कर चुके हैं, ये आपको समरी दिखा रहा है, यानी कि सब कुछ जो आपने भरा है वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक, एक ही चीज आपको नहीं मिलेगी, वो है आपका रोल नंबर। रोल नंबर आपको मिलता है जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना बंद हो जाता है, तब आपको रोल नंबर मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा, वो आपको बाद में मिलेगा जब एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग की डेट क्लोज हो जाएगी। ठीक, और इस जानकारी को आपने क्या क्या फिल किया है और आप फर्दर एडिट करना चाहते हैं उसको, उस जानकारी को, तो आप फिर से कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर है हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, मैं आगे चलते हुए बताऊंगा थोड़ा सा ये इंस्ट्रक्शंस। देखिए उसी पेज में जो आपने डिटेल्स पढ़ी हैं वहां पर नोट्स आएगा आपका बॉटम में। ठीक, सबसे मेन चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब तक आप सबमिट बटन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, और एप्लीकेशन क्लोज हो रही है आपके 28 जनवरी को 3 बजे, यानी कि आपका 3:30 बजे, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है 3:30 बजे आपको रोल नंबर मिलेगा। ठीक, और यहाँ पर एक बटन आएगा जिससे आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, इस पॉइंट पे वो लिखा गया है कंप्लीट। ठीक है, और एडिट करने के लिए 28 जनवरी 3 बजे से पहले तक आप उसको एडिट कर सकते हैं, एडिट और कैंसिल कर सकते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, टिल द क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद नहीं होगी। ठीक, और जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, ब्लू टिक आता है, आप उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपको एक नया नोटिफिकेशन मिलेगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए ये ब्लू हो गया, ब्लू करने के बाद सबमिट प्रेस कर दीजिए, उसके बाद आपको ये नोटिफिकेशन आएगा। अगर ये नहीं आया है तो इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है, इस पे लिखा है देखिए योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू हैव द ऑप्शन टू एडिट द सेम टिल क्लोजिंग डेट फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखिए आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपके पास ऑप्शन है उसको एडिट करने का। ठीक है, क्लोजिंग डेट से पहले, और क्लोजिंग डेट क्या है 28 जनवरी 2021। ठीक, और उस फॉर्म को आप कहां से वो कर सकते हैं वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। देखिए आगे मैंने डैशबोर्ड आपको मैं बताया था कहां से ओपन होगा। ठीक, माई प्रोफाइल आपने देखी थी, अप्लाई ऑनलाइन में आपने फॉर्म फिल किया था, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में आपको फॉर्म अपना दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये मेरी पुरानी एंट्रीज हैं जो मैंने पहले दी हुई हैं, तो मैंने उसको हाइड कर दिया है। अभी जो एंट्री है जो मैंने फिल की है एसएससी एनसीसी 49, ठीक, तो इसके बारे में मैं डिटेल यहाँ पे देखिए 31/12/2020 को मैंने फिल किया था, 13 पे सबमिटेड लिखा हुआ आना चाहिए आपके उसमें भी। ठीक, और अगर आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो इसके यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, बट याद रखिएगा कि हर चीज एडिट करने के बाद फॉर्म को सबमिट जरूर कीजिएगा। सबमिट किए बिना यहाँ पर सबमिटेड नहीं लिखा आएगा और आपका फिर सिलेक्शन प्रोसेस भी नहीं कंटिन्यू होगा। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और आगे भी मैं इस तरीके की वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहूंगा जो कि यूजफुल कंटेंट जो भी रहेगा, और आप भी कमेंट करते रहिए जो भी जानकारी आप जानना चाहेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत।